रेडियो सिटी 91.1 एफएम के वीडियो चैट में आज आर्टिस्ट ऑफ द मंथ लॉस्ट स्टोरीज ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और नया नवेला गाना आया है। मैं हूँ गुजराती तो वेरी हैप्पी ये गुजराती सॉन्ग को थोड़ा रिक्रिएट करने की कोशिश की और बहुत ही अच्छा साउंड कर रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है रिक्रिएशन, ऐसा लग रहा है ओरिजिनल सॉन्ग है। और टीम का आधा हिस्सा मेरे साथ है। ऋषभ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कैसे हो आप? I'm really good, बहुत बढ़िया, and I'm so happy you like the song. And like you mentioned, that doesn't sound like a recreation, so that was the point of it. That was the aim. So I'm glad now. ये गाने के बारे में डेफिनेटली वी गोना टॉक अबाउट, लेकिन आप और प्रयाग आप दोनों गुजराती हैं क्या? सी हाँ, हम दोनों गुजराती है। आप दोनों का कोलैबोरेशन कैसे शुरू हुआ? Honestly, हम लोग पहले वो जो वेबसाइट होती थी orkut.com 12 साल पहले से एक्चुअली बहुत टाइम पहले मिले थे उन orkut पे। वाओ। और फिर तभी मैं थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक बनाना बस शुरू ही कर रहा था। और प्रयाग एक्चुअली वाज डूइंग रियली वेल इन इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक दैट टाइम। सो मैं उनके कांटेक्ट में आया और उनसे पूछा मुझे प्लीज सिखाइए कुछ, आई एम हंग्री फॉर नॉलेज and stuff. So we started making music together for small gaming companies and stuff. ये तो 12-15 साल पहले. We used to make music for 50 rupees, 60 rupees, and like then wow. yeah. And then we were like कुछ अपना करते हैं because both of us had a common love for trance music and electronic music. So we were like, let's do something, let's try and like change the game. Let's do something. तभी वो पैशन रहता है पहले पहले तो yeah, that's how we started. So from there to now 50 के बाद आई एम श्योर 5-6 जीरो अब लग गए होंगे। कैसा पूरा ओवरऑल जर्नी कैसा रहा आप लोग का? एंड आई आल्सो वांट टू आस्क यू कि ये लॉस्ट स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग नाम है, ये नाम कैसे आया? क्या आप दोनों ऐसे ही बैठे थे, लॉस्ट थे? लॉस्ट स्टोरीज नहीं, हम लोग ये लाइक कि अगर हम लोग को इंटरव्यू में पूछेंगे नाम कैसे आया तो ऐसा कुछ नाम रखते हैं जो हम लोग को पूछे लोग कि ऐसा नाम क्यों रखा है। Honestly, it was a name, थोड़ा मिस्ट्री वाला नाम था क्योंकि हम लोग का म्यूजिक भी थोड़ा डार्क था पहले, तो वो म्यूजिक के साथ थोड़ा लॉस्ट स्टोरीज साउंडेड गुड. But yeah, and the journey obviously it's been a roller coaster ride, and like I'm grateful, I'm thankful for like all the ups, all the downs, everything. So yeah, it's been quite a journey. जनरली गुजराती फैमिली में सो है कि यू ग्रो अप लिसनिंग टू गरबा, करेक्ट, ज्यादातर तो वही सुनाई देगा। सेम है ना? तो ये इलेक्ट्रॉनिक कहाँ से, मतलब आप ईडीएम में कहाँ से, ये कहाँ कुछ तो कहीं सुना होगा किसी को? So my dad is a musician, he's a Gujarati musician. My entire family is full of musicians. So my dad he plays at Navratris and stuff. I have also grown up playing at Navratri. So like कौन से नवरात्रि में तुम्हारे पापा प्ले करते हैं? Whatever was local. So मैं वो बंदा था जो कोने में बैठ के जो साइड रिदम बजाते हैं. So I was like one day I'll play the main drums, one day I'll play the keyboard. मैं मुंबई के बहुत सारे नवरात्रि होस्ट करता हूँ इसके लिए. अच्छा, नहीं ये तो बहुत पहले की बात है, like I yeah, so not anymore. अभी तो कोई मुझे कनेक्ट भी नहीं करेगा वो सीन से, क्योंकि सुनो, पापा से पूछना इस साल कहीं नवरात्रि हो रहा है कि नहीं. 2 साल से हुआ नहीं, पैसा आया नहीं. Definitely, even he's itching to go and play somewhere. Yeah, I've grown up listening to all the Dairo music, and I've been to so many of my dad's shows. I was interested in the folk music, but to me, मेरे लिए जो डैड वो जो मैगजीन्स लेके आते थे यूएस से जिसमें वो कीबोर्ड्स के फोटोज होते थे and all the technology bit and everything, so मैं दिमाग में सोचता था कि ये कीबोर्ड का साउंड कैसा होगा. That time YouTube was not there, none of that stuff was there, so I was like ये कैसा साउंड होगा. तो वो सर्च करते करते इंटरनेट also came. My dad put a computer in the house and like वो डायल अप पे जो भी साउंड्स we could get, I would be like okay, this is how it sounds like, ये कहाँ यूज होता है. And then we came to know that ये electronic music में use होता है, this that and all, because the way my dad was using it वो बहुत ही Indian way था, and the way synthesizers and everything is used everywhere else is a very modern way, right? So वो search करते करते वो journey, one thing led to another, and then I started identifying those sounds in pop songs, and
all that I think led to me discovering trance music, and then फिर तो वहां से एक बार जब ट्रांस गाना सुन लिया, I was like ऐसा ही म्यूजिक बनाना है. So that's what एकदम एकदम सरल शब्दों में if you have to say कि म्यूजिक कैसा होता है, जनरली लोगों समझ में नहीं आता. मतलब इट्स अ वेरी नीश, बहुत ही कम ऑडियंस है जो ये समझ पाती है, बट लेकिन लोग अगर समझना चाहे ये म्यूजिक क्या होता है. ट्रांस म्यूजिक, EDM जो आप लोग करते हैं. Yeah, I mean, like if I would say trance music, it's like an energetic meditation. Like you're lost in a trance literally, but your body is moving. And I'm not talking about psytrance and the other kind of trance. I'm talking about like commercial trance that you hear in like Europe and Above and Beyond, Tiesto, all these guys, the legendary people. So it's like an energetic meditation, is what I would say. और आजकल तो EDM को हर जगह, गुजराती में भी कितने सारे like EDM mixes are coming out, and like everywhere, like there is EDM everywhere. तो जब दो लोग एक साथ काम करते हैं, इतने सालों से काम कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर अलग हो गए हैं, थोड़े डिफरेंसेस होते हैं कभी कभी, तो आप लोग अपने डिफरेंसेस किस चीज पर होते हैं और फिर सॉल्व कैसे करते हैं आप और फिर? To be honest with you, ज्यादा differences है नहीं, because we have divided our work and we have divided our creative spaces into like, we have compartmentalized it in a nice way. कि उनको पता है कि what Prayag is good at, I know what I'm good at, and we both acknowledge that, and that's I think a good way to like early on, अगर आपको पता है कि आपका किसी के साथ future है business में, तो early on define कर लेना चाहिए कि ये मेरा role है और ये तुम्हारा role है. So that we still have like smaller differences here and there, taste का difference रहता है and all that, but eventually like we figure out how to like usually but who has a stronger say? म्यूजिक में मेरा ज्यादा स्ट्रॉन्गर से है, और हाउ टू रन माय लाइफ एंड एवरीथिंग एल्स एंड लॉट स्टोरीज, वो प्रयाग का ज्यादा से है, क्योंकि बिकॉज़ विदाउट ईच अदर वी वोंट फंक्शन. इट्स नॉट पॉसिबल फॉर लॉट स्टोरीज टू फंक्शन. कौन सा एक वीडियो था फर्स्ट, बिकॉज़ एक ही एक चाहिए होता है वायरल होने के लिए, और वहां से फिर शुरू होता है, फिर आपका बैकवर्क देखते हैं, फिर आगे के लिए वेट कर रहे होते हैं. कौन सा वाला गाना था जो आई थिंक ये जो आप बोल रहे हो ना, वो I have to prove myself every year. Every year I have to, that's the only way. वो तो अभी प्रेशर होगा ना, वो तो अभी जब शुरू करते हैं with zero expectancy कि हाँ चलो पकड़ लिया तो सही. हाँ मतलब right in the beginning, yes, there were a few pieces of work, but I think Lost Stories का trajectory जो change हुआ, वो Alan Walker के साथ जब हम लोग ने collaboration remix किया था, तब से change हुआ I think. और उसके बाद like you said कि I have to like every year I have to be like, अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी देख लो मेरा काम, it's like that. So every year I have to like, we as Lost Stories we have to prove ourselves कि another thing that happened was Tomorrowland also, कि हम जब Tomorrowland पहली बार गए थे, तो I think we are the second artist from India to like go to Tomorrowland, and ज्यादा लोगों ने सोचा नहीं था कि ये भी possible है कि कोई चेंबूर माटुंगा से Tomorrowland गाने का. So यार लेकिन टुमारोलैंड एक चेकलिस्ट है मेरे को सच्ची में एक बार जाना. क्या माहौल क्या होता है वहां पर? It's like आप फेरी टेल में हो, genuinely speaking, it's a different world, और वो लोग ने इतना carefully craft किया है वो world. Anytime you look around, आप कुछ ऐसा नहीं देख सकते जो वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करता है. Everything is very like internalized, and जब तक आप वहां पे हो, आप some people have a bad time there also, but some people have a great time, but it all really depends on you, but what they have done, it's mind blowing. तो ये फीलिंग क्या होती है when you're standing there, इतने सारे लोग हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा इवेंट है, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? No, I'm a strong believer कि जो आर्टिस्ट क्रिएट करता है और जो परफॉर्म करता है, he is very different from me. It's not me. When I'm on stage, I think मैं कोई अलग ही इंसान हूँ. I don't connect myself to that person when I'm not on stage or not in the studio. So whenever someone asks me how do you feel, I would say I feel good only. इसमें कुछ खराब तो नहीं. तो let me rephrase it for you. जब आपका सेट खत्म हो गया, when you stepped down, what was that feeling? Okay, wow. Yeah, then you can't believe कि this actually happened, because हम लोग का slots usually early रहता है, because obviously it's a big like 200 artists play there and all, right, more than 200. तो हम लोग का set early रहता है, और जब भी पूरा crowd आ जाता है वो time पे,
and you're like, you know, this is, I'm going to take this in my direction and I'm going to do whatever I can. This is my moment, you know. And then once it's done, मेरा तो tradition है कि मैं भाग के मेरे manager को hug कर लेता हूँ. So all that. So yeah. So what is the direction आपके lost stories का? What do you want to create? What kind of music आगे आप create करना चाहते हैं? Do you want to stick to one kind of genre या कुछ और भी explore करना चाहते हैं? Honestly speaking, हम लोग का कुछ एक genre था ही नहीं, you know. Every time we would try to like surprise ourselves कि हम लोग और क्या कर सकते हैं, you know. And that's the only way I'll tell you, like, we have continued to be here around for like so long. क्योंकि अगर हम खुद नहीं बोर होंगे तो शायद ऑडियंस भी नहीं बोर होगी. So that's what we try to do. We try to innovate in whatever little way we can. But direction wise, we definitely want to go back to our roots. We have grown up listening to a lot of folk music. So folk के साथ कुछ ज़्यादा करना है, not in the way like, you know, the formula based music that is coming out, but कुछ अपना ही personalized, you know, that way. And also something in the space of mental health, not very message oriented कि you know, take care of your mental health and all. वो तो जो biggest players will do that, you know, it's in their hands. But something that brings out कि an artist also goes through this, but in form of a song, in form of a show. And you know, because आजकल आपको तो पता ही होगा कि the rate of anxiety, depression in artists, like, it's all time high. और comment करना भी free है, कोई कुछ भी आके लिख के जाता है, and that can hurt you for like days and days. So my next piece of work is mainly about that, you know. It's about not chasing the views. It's about not being a part of the rat race, that sort of a thing. So ये space में भी कुछ करना है. So that's what I'm planning now. No, but that pressure तो forever रहेगा ही, to get the views and all, because एक commercial aspect भी जुड़ा हुआ रहता है to make sure कि हाँ ये इतना views आ रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हो, okay, then you can probably invest in something more bigger. But then the guys who have the biggest views in the world are also unhappy. You know, उसका कुछ end नहीं है. Happy तो कोई नहीं है यार. Richest man भी शायद unhappy होगा, पता नहीं क्या होगा यार. No, there's no end to how many views one can get. तो फिर वो eventually आपको boundary set करना है कि इतने views में मैं happy रहूँगा. इसके बाद जो भी आएगा, I'm grateful and I'm lucky. You know, so yeah. लेकिन जाते जाते एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. ये मेहंदी तेवावी सिलेक्ट जो किया है, जो वंडरफुल गुजराती फोक सॉन्ग शादियों में बजता है, आप लोग ने ये क्यों, मतलब घर वालों ने बोला कि अच्छा, आप घर वालों के साथ बैठे थे कि कયું गीत છે, ओके आ नहीं ओके आ सिलेक्ट करी? No, so idea came from my manager. He said कि एक शादी EP करते हैं. इसमें क्योंकि मैं जो भी फिलहाल जो गाने बना रहा हूँ, very wedding vibe है. Like, you know, you can call them wedding vibe. So he's like do a wedding EP. So first song when you think of wedding is like, you know, Mehendi Se Waagi. In my head, in Gujarati. So then after that, I hit up Jonita and I was like, you want to do a Gujarati song? She's like, yeah, send me what you want. I sent it to her. She's like, this is the only Gujarati song I know. So I was like, come on. Wow. Yeah. So that's what it was. I was really lucky with it. Looking forward to hear more songs and talk to you more, because I think it's very interesting जब एक international artist वाला जो feel होता है, और आप दोनों हैं international artist, Tomorrowland में play किया हुआ है, people love your music, और जब इंडिया के साथ रेंडर होता है, ये जो फ्यूजन जब बन जाता है और जब क्रिएट होके एकदम ऑथेंटिक लगता है ना, ज्यादा ऐसा लगता नहीं कि फोर्स्ड किया है, कुछ ऐसा हल्का हल्का जा रहा है, कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कुछ ज्यादा किया, लेकिन काम हुआ है, तो वो जब फील आ जाती है ना, तो आई थिंक इट वर्क्स परफेक्टली फॉर यू गाइस. सो मेनी कांग्रेचुलेशंस. आई एम श्योर सारी शादियों में चलने वाला ये गुजराती, हर शादी में वीडियो में भी यही गाना है. Exactly, and I'll be using your description to describe the track in all the next interviews now. Whatever you just said about it. So credit दे देना मेरे को. 100%. और पापा से पूछ ही लेजे कि वक्त नवरात्रि क्या था मुंबई में. ओके. I'll message you. चलो, thank you so much, Vishal. Bye. Thank you for having me, man.